जय महाकाल दोस्तों, मैं इसमें एक चैलेंज करने वाला हूँ। 30% तक चार्ज होगी, फुल अच्छी स्पीड मिल रही थी और लाइट चली गई। 400 किलोमीटर तक मैं अपनी कार को चार्ज नहीं करूंगा। सरप्राइज प्लान किया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, हमें महाकाल का बुलावा आया है और हम लोग जा रहे हैं उज्जैन। तो ये उज्जैन की ट्रिप मैं करने वाला हूँ अपनी XCV90 में। और ये ट्रिप में मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे XCV90 ने कितना रेंज दिया और मुझे कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े या नहीं पड़े। मैं नागपुर से उज्जैन जा रहा हूँ। ये लगभग 515 किलोमीटर का ट्रिप है और मैं इसमें एक चैलेंज करने वाला हूँ। मैं ये जो ट्रिप है ये 400 किलोमीटर तक मैं अपनी कार को चार्ज नहीं करूँगा। तो लेट्स सी ये 400 किलोमीटर जाती है वन गो में या नहीं। होपफुली चली जाएगी। जितने भी ट्रिप्स पे मुझे रेंज मिली है वो 500 के आसपास ही मिली है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इसे 400 किलोमीटर वन गो में कंप्लीट करें एंड लेट्स सी कैसा जाता है ट्रिप। स्टे ट्यून्ड। जैसा कि मैंने अपने एसेसरीज वाले वीडियो में बताया था कि हम लोग लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो हम लोग कार बेड बिछा लेते हैं और इस पे हमारे दोनों बच्चे आराम से सो के जाते हैं। तो हमारा बेड सेटअप हो चुका है, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली टाइम आ गया, हम लोग निकल रहे हैं। सुबह के बजे हुए हैं 5 और गाड़ी चार्ज हो चुकी है 99%। हम लोग ट्राई करेंगे कि वन गो में 400 किलोमीटर्स कवर कर ले और हम लोग जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी उज्जैन पहुंचे। हमारा चैलेंज है कि हम लोग आज ही उज्जैन पहुंचेंगे और 5 बजे की हमने शीघ्र दर्शन बुक किए हैं। तो देखते हैं कितने जल्दी पहुंचते हैं और कैसा ये ट्रिप निकलता है। मैं आपको रेंज और सब अपडेट करता रहूँगा। सो दिस इज करंट स्टेटस। ट्रिप के एक्साइटमेंट में मैं कार का ट्रिप मीटर रीसेट करना भूल गया था, तो अभी 3 किलोमीटर आके आ चुके हैं। तो अभी मैं रीसेट कर देता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19 मिनट हो गए निकले और देखो सामने ट्रक है, ये ना हमें आगे जाने दे रहा है। दोनों रास्ता ब्लॉक्ड है, तो बड़े परेशानी हो रही है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मेरी वाइफ का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे प्रीति। और इस चीज के लिए हमने एक सरप्राइज प्लान किया है। यही एक रीजन था कि हमने ये सरप्राइज ट्रिप करी है उज्जैन। और ये सरप्राइज ट्रिप पे हमने एक सरप्राइज भी रखा है जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, तो फाइनली 50 किलोमीटर्स आगे आ चुके हैं हम लोग और ये पहला टोल भी आ गया है। तो हम लोग करते हैं टोल को क्रॉस और अभी हमारा डिस्टेंस बचा हुआ है 463 किलोमीटर्स। मेरे पास है एनुअल पास, तो टोल की कोई टेंशन नहीं। लेट्स सी अभी आगे कितने टोल्स और लगते हैं। तो करंटली हम लोग पहुंच चुके हैं 52 किलोमीटर्स और बैटरी करंट है 87%। तो अराउंड 12% में हम लोग 52 किलोमीटर्स आ चुके हैं। और ये देखिए एक और चीज मेरे गाड़ी की जो हम लोगों ने की है, मेरे बच्चे लोगों के लिए हम लोगों ने लगाया है बेड। तो ये लोग पूरे रास्ते मजे करते हुए ऐसे सोते हुए ही जाते हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल रोड। ट्रैवलिंग का मजा ही अलग हो जाता है। लेन सेंटरिंग में मैंने गाड़ी लगा के रखी है और इतना ब्यूटीफुल ग्रीनरी है, काफी ज्यादा मजा आ रहा है ड्राइव करने में। और यहाँ नींद हो रही है, पीछे पता नहीं क्या कर रहे हैं बच्चे। देखिए कितनी बढ़िया ग्रीनरी है। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स होने वाले हमारे। चलते चलते हमने 100 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं और बैटरी रिमेनिंग है अभी 76%। इट मीन्स 23% में हम लोग 23% में हम लोग 100 किलोमीटर्स आ गए हैं। रेंज थोड़ी सी ड्रॉप दिख रही है मुझे, 500 की तो नहीं लग रही, बट ऐसा लग रहा है मुझे कि अभी जो हम लोग आए वो अपहिल टाइप में जगह थी और रेंज थोड़ी सी ड्रॉप हुई उसके वजह से, क्योंकि चढ़ाव था। अभी जैसे उतार आएगा तो रेंज अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। रीजन ज्यादा यूज किया नहीं है मैंने, लेवल 1 पे रीजन पे रखा है और गाड़ी की एवरेज स्पीड है 71%। तो अभी टाइम आ गया है हमारे वो सरप्राइज का। तो अभी अच्छी सी कोई जगह देखते हैं, रोशनी भी आ चुकी है और करते हैं वो सरप्राइज। तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर जगह मिली तो हम लोगों ने थोड़ा सा स्टे किया है, एक ब्रेक लिया है और हमने सोचा है कि यहाँ पे
हम लोग करेंगे मेरे वाइफ का हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग वो जो सरप्राइज है उसकी तैयारी कर रहे हैं। चलो अभी मेरे वाइफ को बुलाएंगे 2 मिनट में, और आप बताना ये कैसा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर यू। चेकआउट वेदर अपडेट। ये सामने पूरी धुंध ओस ही ओस है और काफी बेहतरीन नज़ारा है। बहुत ही अच्छा वेदर हो गया है और इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं 151 किलोमीटर्स और बैटरी बची हुई है 62%। पता नहीं 100 किलोमीटर्स पे जो चार्ज करने वाला हमारा चैलेंज था वो आज पास होता है कि नहीं, क्योंकि जैसी रेंज मिल रही है ये अराउंड 420 के आसपास, 430 के आसपास मिल रही है। तो इसमें 400 वाला रिस्क पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं हम लोग, बट लेट्स सी, ट्राई करेंगे करने का। हो सकता है अभी रेंज बढ़ जाए। टेम्परेचर भी कम है, 23 डिग्री। आई थिंक ये आइडियल टेम्परेचर है बैटरीज के लिए, बट ठंड है अच्छी खासी, तो हो सकता है उससे भी थोड़ी रेंज ड्रॉप हो रही हो। बट मैं बता दूं, मैंने रिसेंटली अपडेट किया है, लेटेस्ट मेजर अपडेट। उसके बाद तो ये बैटरी ड्रॉप नहीं हुआ है, रेंज ड्रॉप। ये भी पता चलेगा अभी आगे, जैसे जैसे हम लोग जर्नी में आगे बढ़ेंगे। यहाँ से इंदौर के लिए लेफ्ट जाना है हमको, और यहीं पे है चार्ज जोन का चार्जर, बट मुझे अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं आगे निकलता हूँ। तो हमने कवर कर लिए हैं फाइनली 200 किलोमीटर्स और टाइम हो रहा है 8:37 और बैटरी रिमेनिंग है 54 था, जस्ट अभी 53% हुआ है। तो अभी इफिशिएंसी थोड़ी इम्प्रूव हो गई है, 6.2 किलोवाट आवर्स की आ गई है। तो आई थिंक वो थोड़ा सा चढ़ाई वाला रास्ता था और अभी इंदौर की तरफ हम लोग मुड़ चुके हैं। तो इंदौर हरदा हरदा होते हुए हम लोग आगे जाएंगे। रोड तो काफी अच्छे है, अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है, और आजू बाजू के व्यूज देख के तो ऐसा लग रहा है कि वाह, सफल हो गई हमारी ट्रिप। जो ये बोलते हैं वो बिल्कुल सही है कि डेस्टिनेशन से ज्यादा रास्ते में मजा है। तो रास्ता एंजॉय करेंगे तो डेस्टिनेशन अपने आप बहुत ही बढ़िया लगेगी। और लेन सेंटरिंग तो मैं क्या ही बात करूं, इतनी जबरदस्त काम कर रही है, इतनी जबरदस्त काम कर रही है। अभी लेन सेंटरिंग ऑन है तो गाड़ी अपने आप ही चल रही है, मुझे बस बीच बीच में थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ता है, बाकी गाड़ी अपने आप ही ड्राइव कर रही है और काफी अच्छे से कर रही है। अब मुझे मिल चुका है थोड़ी देर का ब्रेक और मेरी वाइफ चला रही है अभी गाड़ी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं। अब मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, थोड़ा सा अपने फ़ोन की मेमोरी क्लियर करूंगा ताकि मैं आगे का वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं, और तब तक मेरी वाइफ गाड़ी का मज़ा लेगी। XCV9 ही थोड़े कम चलाई है उसने, बट बहुत ईजी है कार चलाने में। वेदर देख के तो लग रहा है कि भाई कितना मजा है, बहुत तेज हवा चल रही है। यहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 24 है और नागपुर में वही 33, 34, 35 ये टेम्परेचर चालू है। तो डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा है। और ये टेम्परेचर और वेदर के चलते मैंने अपना स्पेक भी चेंज कर लिया है वेदर के हिसाब से। आप बताइए कैसा लग रहा है ये। काफी अच्छा व्यू था, तो हमने यहाँ लिया एक ब्रेक और खींची कुछ फोटोज और फिर हम आगे निकल पड़े। तो अभी हमारे 296 किलोमीटर्स पूरे हो गए हैं और 203 किलोमीटर्स की रेंज बची है। 38% रिमेनिंग है बैटरी। और राइट नाउ मैं कार को चला रहा हूँ एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल पे और लेन सेंटरिंग पे। तो आप देख सकते हो मैंने पैर बिल्कुल भी नहीं रखा और कार अपने आप चल रही है अपने स्पीड में। और यहाँ पे मुझे वार्निंग मिल रही है, अवॉइड यूजिंग
चलते चलते हम पहुंच गए नर्मदा नदी के किनारे, और यहाँ पे हमने फेंका कॉइन और मांगी अपनी विश, और फिर आगे निकल पड़े। नर्मदा नदी क्रॉस करते ही थोड़े आगे जाते ही हमको कावड़िए दिख रहे हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। हम लोगों ने 325 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं और बैटरी परसेंटेज रिमेनिंग है 33%, और 175 किलोमीटर की रेंज बता रहा है। क्या हम लोग हमारा चैलेंज कंप्लीट कर पाएंगे टू रीच 400 किलोमीटर, चार्ज एट 400 किलोमीटर, और 75% किलोमीटर क्या ये गाड़ी चल पाएगी? लेट्स सी। मेरा नंबर आ गया अभी यहाँ पे बेड पे सोने का, तो मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर आराम करता हूँ, मेरी वाइफ चलाएगी। तो अभी हमने कवर कर लिया 380 किलोमीटर और अराउंड 23% बैटरी बची है, तो आई थिंक हम लोग पहुंच जाएंगे नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन। दो दो ऑप्शन है, एक एचपी का है वो अराउंड 24 किलोमीटर है, और दूसरा अराउंड 30 किलोमीटर। आप यहाँ से व्यू देखिए, हम लोग हिल के ऊपर है, देखिए हम लोग कितने हाइट पे हैं। वाह, हमने कवर कर लिया 382 किलोमीटर्स, और यहाँ से बीपीसीएल का चार्जर है अराउंड 11 किलोमीटर्स, और चार्ज जोन का चार्जर है अराउंड 15-16 किलोमीटर्स। तो हम लोग देखते हैं बीपीसीएल का अगर चार्जर अवेलेबल मिला और वहाँ पे कुछ खाने के लिए रहा तो वहाँ चले जाएंगे, अदरवाइज हम लोग चले जाएंगे चार्ज जोन के चार्जर पे। बीपीसीएल का चार्जर जो है वो 60 किलोवाट का है, देखते हैं अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अगर अवेलेबल होगा तो वहाँ चार्ज कर लेंगे। और प्राइस में काफी डिफरेंस है, 10 रुपीज पर यूनिट का डिफरेंस है, तो लेट्स सी कौन सा अवेलेबल मिलता है। हम लोग पहुंच गए बीपीसीएल के चार्जर, अभी मेरी रेंज बची है 19%, और टोटल ट्रैवल कर लिया हमने 393 किलोमीटर्स। मैं आपको बता दूं एक्चुअली इससे 3 किलोमीटर ज्यादा ही हमने ट्रैवल किया है, बिकॉज वो मैंने शुरुआत में काउंट नहीं किया था। तो ये है वो ई ड्राइव का चार्जर, यहाँ पे मैंने अपनी XUV 90 को चार्जिंग पे लगा दिया है। चार्जिंग स्टार्ट हो गई है विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो अभी देखते हैं कितना जल्दी ये चार्ज हो जाते हैं। तो ये चार्जर काफ़ी कन्वीनियंट है। तो हमारे साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई, चार्जर खाली था HP का, बट जब हमने चार्ज किया तो विद इन 30% तक चार्ज हो गई, फुल अच्छी स्पीड मिल रही थी और लाइट चली गई। तो मैं 5 मिनट रुका और मैं निकल गया, बिकॉज यहाँ पे 180 किलोवाट का चार्ज जोन का चार्जर है। हालांकि प्राइस डबल है, यहाँ पे 14 रुपीज पर यूनिट था, वहाँ पे 23.5 रुपीज पर यूनिट है, बट स्पीड जो है वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया रहेगी। और यहाँ पे खाने के भी ऑप्शन है, तो चलो दिखाता हूँ कैसा है। आफ्टर फेलिंग चार्जिंग ऑन HP, हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे मैंने अपनी कार को लगा दिया चार्जिंग पे, और ये 180 किलोवाट का चार्जर है। 180 किलोवाट, आप देखिए स्पीड, 18 मिनट्स में ये फुल चार्ज हो जाएगी मेरी गाड़ी। सो कंसिडर कितना इजी और कन्वीनियंट है। बट इसका जो प्राइस है, ये इसका प्राइस काफ़ी हाई है, 24 रुपीज़ पर यूनिट। और आप देखिए यहाँ पे जियो पल्स का भी चार्जर अवेलेबल है, यहाँ पे कैफेज है, इनफैक्ट यहाँ पे डोमिनोज भी है, तो काफ़ी कन्वीनियंट है। एक प्रॉब्लम हो गई है, वो चार्जिंग स्टेशन पे जो टाटा का चार्जर था उसने 60% पे जाके डिस्कनेक्ट कर दिया हमारे चार्जर गाड़ी को चार्ज करने से, और उसके बाद मैंने 3-4 बार अटेम्प्ट किया चार्ज करने का, बट हर बार वो डिस्कनेक्ट ही करते गया। तो आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुई है, बट मैंने अभी वो स्किप कर दिया चार्जिंग, और मैं निकल गया वहाँ से सीधा। अब डायरेक्ट जाएंगे होटल में। होटल में तो आराम से पहुँच जाएंगे, अराउंड 100 किलोमीटर्स और रिमेनिंग है, तो आई थिंक अराउंड 20-25% में पहुँच जाएंगे। लेट्स सी, अब दूसरी जगह पे कहीं पे कनेक्ट करके देखेंगे कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, और इज देयर एनीथिंग रॉन्ग कि 60 के बाद में क्यों अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया। बाकी आप ये व्यू देखिए, और हम लोग थोड़ा लेट हो रहे थे, तो आई थॉट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गो टू उज्जैन, और वहाँ पे हम लोग दर्शन करते हैं। उसके बाद में महाकाल के दर्शन करने के बाद सोचेंगे क्या करना है। लोगों ने कवर कर लिया 453 किलोमीटर्स, और अभी मेरी बैटरी परसेंटेज बची है 50%। 60% चार्ज करने के बाद यानी 10% में हम लोग 50 किलोमीटर और आगे आ चुके हैं। देवास जस्ट अभी क्रॉस किया है, देवास का टोल प्लाजा, और 50 किलोमीटर्स पास में ही है अभी। ये उज्जैन में एंटर करने से पहले टोल प्लाजा है, यहाँ से अभी एंटर करते हैं उज्जैन में और मिलते हैं आपको आगे। कवर कर लिए हमने 500 किलोमीटर्स,
और 40% बैटरी रिमेनिंग है। होटल में चेक इन कर रहे हैं हम लोग और फिर महाकाल के दर्शन करेंगे। जय महाकाल दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम लोग पहुंच गए हैं उज्जैन की नगरी और महाकाल की नगरी, और हमने दर्शन भी कर लिए महाकाल के। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि फाइनली मुझे गाड़ी ने क्या रेंज दी है। टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया है 509.5 प्लस 3 किलोमीटर्स, एंड चार्जिंग कॉस्ट हमें लगी है 730, एंड फाइनल रेंज मिली है 508 किलोमीटर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू।